हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल द्वितीय अध्याय भगवान गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव हुए हैं। आज उनका जन्म पत्रिका बना रहे हैं। जन्म पत्रिका कौन बना रहे हैं हम वर्णन में सुनेंगे। आचार्य वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य भागवत ग्रंथ को लिखे हैं उसी को मैं पाठ कर रहे हैं। आज एक जन भक्त ने मेरे से फ़ोन किए थे, प्रभु हिंदी में ठीक से विवरण कीजिएगा। तो एक होता है चैतन्य भागवत और एक है चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी ने लिखे हैं और चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर। मैं उसी को विवरण, बहुत ही आनंद है यदि आप इसको सुनेंगे। और वैष्णव का जो धर्म है वो एकमात्र प्रचार है। तो प्रचार भी कैसे और वैष्णव भी कैसे। वैष्णव कभी कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है ये सुन करके प्रचार नहीं करता है। वैष्णव खुद आनंद पाने के लिए, क्योंकि जो भी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि धर्म क्या है, सर्वधर्म परित्याज मामेकम शरणम व्रज। तो यही धर्म है स्पष्ट रूप से। तो जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को आश्रित ग्रहण कर लिए हैं उनका लिए कोई सुने या ना सुने, क्योंकि आज पूरा विश्व मीडिया का ज़माना है। तो हम मीडिया के माध्यम से जिनका अच्छा लगेगा वो सुनेंगे, जिनका अच्छा नहीं लगेंगे वो नहीं सुनेंगे। लेकिन सुने या ना सुने ये मेरा नित्य कर्तव्य है, क्योंकि प्रचार, क्योंकि आज ये दुरारोग्य ऐसा समय आ गया, सारे मठ मंदिरों में कीर्तन बंद हो गया। तो करे क्या। दिन प्रतिदिन आरोग्य रोग बढ़ रहा है, कीर्तन बंद हो गया। तो मैं व्यक्तिगत तौर से मैं ये सोचता हूँ यदि मुझे निरंतर अच्छा रहना या आनंद पाना तो मुझे कीर्तन करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने चैतन्य भागवत पकड़ा और चैतन्य भागवत निरंतर मैं सेवा के माध्यम से सेवा कर रहा हूँ। आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो सुनिए, और यदि प्रचार करना चाहते हो तो प्रचार कीजिए। तो नीलांबर चक्रवर्ती आज गौरांग महाप्रभु का कुंडली बना रहे हैं। सोचिरो जनक चक्रवर्ती नीलांबर। जनक सची कौन है? गौरांग महाप्रभु की माता, उनकी जनक। सोचिर जनक चक्रवर्ती नीलांबर प्रति लग्ने अद्भुत देखेने विप्रवर। हर लगन में हर सिम्टम्स जो देख रहे हैं ये अद्भुत है। महाराज लक्षण कले लग्ने कहे रूप देखी चक्रवर्ती होइल विस्मय। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर गठन, ये देख करके नीलांबर चक्रवर्ती विस्मित हो गया, आश्चर्य हो गया। विप्र राजा गौड़े होई बेको हेन आछे विप्र बोले सेई बाजानी बाताहा पाछे। ये बहुत ही उच्च
इसको इनको विचार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये साधारण बालक नहीं है। মহাজ্যোতির্বিপ্র বিপ্র সবার অগ্রেতে লগ্নে অনুরূপ কথা লাগিল কহিতে। जो अच्छे अच्छे बात है वो तो कहने लगे, लेकिन संन्यास का बात कह देंगे तो दुख होगा, इसीलिए उस बात को नहीं कहे। राजा हेन बाक्ये तारे दीते नारी सीमा बृहस्पति जानिया हो इल विद्यमान अलिपेई होइबे सर्वगुण निधान। जिस चीज को छू देंगे, जिस चीज को एक बार पढ़ लेंगे, अल्प विद्या, अल्प से थोड़ा सा ही यदि किसी चीज के ऊपर उनको न हाथ लग जाएगा, वो तुरंत सर्वगुण का गुणी बन जाएंगे ये गौरांग महाप्रभु। तो एक जनक ब्राह्मण ने ये भविष्यवाणी की है। क्या बोले वो ब्राह्मण? वहां पर एक ब्राह्मण थे, उसने क्या बोले? সেইখানে বিপ্র রূপে এক মহাজন প্রভুর ভবিষ্য কর্ম কর এ কথন। বিপ্র বলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ, ইহা হইতে সর্বধর্ম होइबे स्थापन। उन्होंने भविष्यवाणी किया। ये ऐसा लग रहा साक्षात नारायण बालक रूप में जन्म लिए हैं और इसी से सारा धर्म का स्थापना होंगे। इहा होइते होइबे को अपूर्व प्रचार आ गया। इहा होइते होइबे को अपूर्व प्रचार, এই শিশু করিবে সব জগৎ उद्धार। यही शिशु, यही जो बालक सारा जगत को उद्धार करेंगे। तभी आया पृथ्वी ते आछे जो तो नगरादि ग्राम आएंगे। धीरे 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 यही चैतन्य भागवत में ये सब वाणी किस तरीके से आएगा, आप यदि सुनेंगे प्रचार की भावना से जरूर आएगा, आनंद आएगा। ब्रह्मा शिव शुक महा बांछे अनुक्षण, इहा होइते ताहा पाई बेक सर्वजन। सर्वभूत दयालुनि वेदन दर्शने। ब्रह्मा शिव सुख जहाँ वंशा, मतलब सारे लोग इस धरती पे आ गए हैं। मनुष्य नर रूप में जन्म ग्रहण के हैं और कैसे दया करेंगे सबका ऊपर, यही सोच रहे हैं। ये बता रहे हैं सर्वभूत दयालु निर्वेद दर्शन, सर्व जगतेर पति होइबे हन। उनका जो रूप है उसको रूप से देख रहा कि सर्व बहुत दयालु है, बहुत ही दयालु है। अनेरो की दाई विष्णु द्रोही जे যৌবন, তাহারাও এ শিশু ভজিবে চরণ। बोल क्या बोले उन्होंने, जो ब्राह्मण जनैक ब्राह्मण ने, कि क्या यौवन क्या जवन मतलब मुसलमान, कोई भी इनका नाम इस शिशु का चरण जरूर भजन करेंगे। अनंत ब्रह्मांडे कीर्ति गाहिबो इहान। उनका जो कीर्ति है आज हम भी गा रहे हैं।
अविप्र ये शिशुर करिबे प्रणाम। जो ही देखेंगे, जो ही सुनेंगे, क्या कोई सा भी धर्म का हो, इस शिशु को सभी लोग प्रणाम करेंगे। भागवत धर्ममय इहान शरीर दिव द्विज गुरु पितृ मातृभक्त धर। भागवतमय ये इनका शरीर है, सारा जो भागवत धर्ममय इहान शरीर, इनका शरीर जैसे श्रीमद् भागवत मय इनका शरीर, देव द्विज गुरु पितृ मातृ सबका ये बहुत ही भक्त है। विष्णु जैन अवतरी लयेन धर्म सेई मते ये शिशु करिबे सर्वकर्म। विष्णु जैसे अवतार इस धरती पे ले लिए हैं, उसी तरीके से ये शिशु भी सारा कर्म करेंगे। लग्ने जत कहे शुभ लक्षण इहान कारो शक्ति आछे ताहा करिते बाखान। धन्य तुमी विश्वपुर दर भाग्यवान जारे नंदन तारे रहु को प्रणाम। हेन कोष्ठी गणिलाम आमी भाग्यवान ए विश्वम्भर नाम होई बेना। ये कोष्ठी मतलब ये जो जन्म पत्रिका बना रहे हैं, इनके साथ गणना में देख रहे हैं, इनका नाम श्री विश्वम्भर रहेगा। इनका नाम होगा क्या? विश्वम्भर। इहानो बोलिबे लोक नवद्वीप चंद्र ए बालके जानी हो केवल परानंद। इस बालक को नवद्वीप चंद्र बोलेंगे और केवल दूसरे को आनंद देने के लिए ये बालक। हेनो रसे पाछे हय दुखेर प्रकाश अतएव ना कहिल प्रभुर सन्यास। यहाँ पर जो रस है, बहुत आनंद, सारे लोग आनंद में विहल होकर के सुन रहे हैं। लेकिन जब गणना में आया कि ये एक दिन सन्यास हो गया, तो वो जब बोले इस बात को उन्होंने छुपा दिया और ना को ही लो प्रभु रो सन्यास। प्रभु जो सन्यास लेंगे इस बात को नहीं। सुनी जगन्नाथेर मिश्र पुत्रेर आख्यान आनंदे विहल विप्रे दीते चाह दान। जगन्नाथ मिश्र इतना आनंदित हो गए, वो जो जनैक ब्राह्मण थे उसको कुछ दान दक्षिणा देने लगे। किछु नाही सुदरिद्र तथापि आनंदे विपेर चरण धोरी मिश्र चंद्र कांदे। बोले मुझे कुछ नहीं दीजिए हे मिश्र चंद्र जगन्नाथ जी, जगन्नाथ मिश्र, मुझे तो उन बालक को चरण को पकड़ करके एक बार रोने दीजिए। सेई विप्र चांद सेई विप्र कांदे जग नाथे पाए धोरी आनंदे सकल लोक बोले होरी होरी। वो जो विप्र जनैक ब्राह्मण थे जगन्नाथ मिश्र के चरण पकड़ के रोने लगे और सारे लोग इतना प्रेम देख करके हरि बोल बोलने लगे। दिव्य कोष्ठी सुनी जत
बांधव सकल, सारे लोग जोर जोर से इस गोष्ठी वल्लभ जो जन्म पत्रिका बना ये सभी सुने और सभी लोग जय जय दिया सबे करें मंगल। आज मिश्र भवन में अब आनंद उत्सव हो रहा है। ततक्षण आइल सकल वाद्यकार, इतने में सारे वाद्यकार घर में पहुंच गए। मृदंग सानाय वंशी बाजे पार, देव स्त्री नर स्त्री ना पारी चिनिते, देवे नरे एकत्र हो इलो भालो मोते। देव स्त्री और नर स्त्री कोई किसी को नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो घूंघट है सारे स्त्रियां घूंघट ढक करके आए हैं और देव स्त्री भी वहां आ चुके हैं और नर स्त्री मतलब मनुष्य को स्त्री भी कोई किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं। सारे एक साथ आज भगवान गौरांग महाप्रभु को देखने के लिए आई है। देवो माता सभ्य हाथे धान्य दुर्बल हासी देनो प्रभु शिरे चिरायु बोलिया। देव माता लोग सारे लोग प्रभु का सिर पे धान और दुर्बा, धान का मतलब और दुर्बा घास, दुर्बा क्यों प्रदान करते हैं? दुर्बा आसानी से, दुर्बा जो घास होते हैं वो घास आसानी से मरते नहीं और धान लक्ष्मी जी का प्रतीक है कि खूब धान और दुर्बा, और धान से धन आता है और दुर्बा से आयु बढ़ता है, क्योंकि दुर्बा इतना आसानी से मरते नहीं है। इसीलिए कोई भी मांगलिक शुभ काम होता है उस शुभ काम में धान और दुर्बा से वहाँ आशीर्वाद दिया जाता है और कहते हैं दीर्घायु हो। चिरकाल पृथ्वीते करह प्रकाश। देवकन्या लोग क्या बोल रहे हैं? देवी तो माता लोग अतएव चिरायु बोलिया হইল হাস। অপূর্ব সুন্দরী সব শচী দেবী দেখে বার্তা জিজ্ঞাসিতে কারো ना आई से मुखे। अब माता सची देवी के गोद में बालक सोए हुए हैं। इतने सुंदर सुंदर देवी माता लोग आए हैं और सची माता देख रही ये सब कौन है? कोई वार्ता भी पूछ नहीं पा रहे हैं। उन लोगों का चेहरा देख करके सची माता एकदम भावुकता हो गए। सोचिर चरण धूली ले देवी गौना। सची माता के सारे लोग चरण धूली ले रहे हैं कि धन्य है देवी, आपके घर में आज बालक जन्म लिया है। आनंदे सोचिर मुख नाई से वचन। इतना आनंद हो गया सची माता, कोई वचन नहीं है उनका मुंह पे, कोई वचन बोल भी नहीं पा रहे हैं, पूछ भी नहीं पा रहे हैं। कि आनंद होइल से जगन्नाथ गहरे बेदेते अनंते ताहा वर्णिते ना पारे। इतना आनंद आ रहा है, उस आनंद को देव भी और कोई वेद भी वर्णना नहीं कर सकते हैं। लोक देखे सोचेगी है
সর্বনদিয়ায় যে আনন্দ হইল তাহা कहा नहीं जा। इतना आनंद है उसको बात में इसका शब्दों में विवरण नहीं कर सकते हैं। कि नगरे की बा घरे की बा गंगा तीरे निरवधि सर्वलोके हरि ध्वनि करे। इसीलिए यदि आप हरि बोलेंगे, भगवान के महामंत्र का कीर्तन करेंगे, इतना आनंद आएगा, उस आनंद का आप वर्णन नहीं कर पाएंगे, कोई भी आज तक लिख नहीं पाएंगे कितना आनंद है और किस तरीका का आनंद है। कि नगरे की बा घरे की बा गंगा तीरे निरवधि सर्वलोके हरि ध्वनि करे। हरि बोल, इतना आनंद आ रहा सबको, सारे लोग बोल रहे हैं। जन्म यात्रा महोत्सव निशाय ग्रहण आनंदे करेन के है मर्मे नहीं जानो। इतना आनंद है, इसका मर्म कोई भाषा में नहीं समझा सकते हैं। इसके बाद आता है जो तिथि में जन्म लिया है उस तिथि का महात्मा क्या है। नित्यानंद महाप्रभु और गौरांग महाप्रभु जो तिथि में जन्म लिए हैं उस तिथि का महात्मा क्या है। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, चैतन्येर जन्म यात्रा फाल्गुनी पूर्णिमा ब्रह्मायादि ये तिथिर करे आराधना। इस तिथि में ब्रह्मा, जो भी ब्रह्मा आदि देवतागण भी आराधना करते हैं इस तिथि के लिए। परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपिणी जाहे अवतीर्ण हইল एनदी जमनी नित्यानंद जन्म माघी शुक्ला त्रयोदशी। माघ के महीना में शुक्ला त्रयोदशी में नित्यानंद महाप्रभु जन्म लिए। गौरचंद्र प्रकाश फल गुणी पूर्णमासी पूर्णिमा का दिन गौरांग चंद्र गौरांग महाप्रभु जन्म लिए। सर्वयात्रा मंगल ये दुई पूर्ण तिथि सर्वशुभ लग्ने अधिष्ठान হয় ইতি। এতে কয়ে দুই তিথি করিলে সেবন कृष्ण भक्ति হয় खंडे अविद्य बंधन। इस दुई तिथि को जो अच्छे से व्रत मानते हैं, करते हैं और कृष्ण भक्ति जरूर उनका होता है, लेकिन यदि इस तिथि को नहीं मानते हैं तो इन तिथियों से कृष्ण भक्ति नहीं हो सकते हैं। এত কয়েই দুই তিথি করিলে সেবন কৃষ্ণ ভক্তি হয় খণ্ডে अविद्य बंधन। यदि आप इस तिथि को ठीक से मानते नहीं तो आपको अविद्या ने घेर लेगा और कृष्ण भक्ति प्राप्ति नहीं है। ईश्वरेर जन्म तिथि जे हेन पवित्र वैष्णवेर सेई मथ तिथिर चरित्र। गौरचंद्र आविर्भाव শুনে যেই জন কবু দুঃখ নাহি তার জন্মে বা মরণ। यदि गौरांग चंद्र महाप्रभु का, नित्यानंद महाप्रभु का जन्म विवरण ठीक से सुनते हैं, मन लगा के सुनते हैं, उनका ना जन्म में ना मरण में कोई दुख आता है।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি ফল ধরে জন্মে জন্মে চৈতন্যের জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতারে জন্মে জন্মে চৈতন্যের আদি খণ্ড কথা বড় শুনিতে সুন্দর जहाँ अवतीर्ण गौर चंद्र महाशर। आदि खंड का कथा सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है, जहाँ गौरंग महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। एसब लीलार कभु नाही परिच्छेद आविर्भाव तीर भाव मात्र कहे वेद। ये सब लीला इसलिए वैष्णव के तिरोभाव और आविर्भाव आप जानते होंगे बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, चाहे आविर्भाव हो चाहे तिरोभाव, दोनों ही एक जैसा। चैतन्य कथा यादि अंत नाही देखी ताहार की पाय जे बोलन ताहा लिखी। आचार्य वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं चैतन्य कथा का आदि अंत हम कहीं नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनका कृपा जैसे जैसे मेरा कलम चलता मैं ऐसे लिखते जाता हूँ। भक्त संगे गौर चंद्र पदे नमस्कार। सभी आप भक्त जनों को भी, वैष्णव जनों को भी मेरा दंडवत प्रणाम। भक्त संगे गौर चंद्र पदे नमस्कार। इते अपराध किछु नाहु कयामार। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद्र जान। वृंदावन दास तुच्छ पद जुग गान। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रचार ही हमारा धर्म है।